जहां एक तरफ छठ महापर्व आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में अमित शाह आकर कहते हैं कि हम छठी मैया से ये मांग करते हैं कि बिहार में जो पलटू राम है, जिनकी सरकार चल रही है, उनकी सरकार खत्म कर दे और उसके बाद जो जंगल राज चल रहा है, उस जंगल राज को खत्म कर दे। अमित शाह हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हम छठी मैया से ये मांग करते हैं, हम छठी मैया के आगे हाथ जोड़ते हैं, ये मांग करते हैं कि आने वाले चुनाव में वो जो है पलटू राम को एहसास दिलाए कि उनकी गलती क्या है, बिहार के जंगल राज को खत्म करे। और अब बिहार में छठ महापर्व आने वाला है और उसके ठीक पहले अमित शाह आकर कहते हैं कि हम छठी मैया से मांग करते हैं कि बिहार में जो पलटू राम है, उनकी सरकार को खत्म करे, बिहार के जंगल राज को खत्म करे। और अब हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से अमित शाह ने छठ के ऊपर बोलकर बिहारियों का दिल जो है वो जीत लिया है। छठी मैया के सामने हाथ जोड़कर उनका किस तरीके से अभिवादन किया, वो भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और बिहार के मुजफ्फरपुर में जब अमित शाह मंच पर आकर बोलना शुरू करते हैं, तो बोलने से पहले कहते हैं कि देखिए, हम सबसे पहले ये कहेंगे कि बिहार में छठ महापर्व आ रहा है, तो छठ महापर्व से पहले ही आप सभी को छठ की हार्दिक बधाई। और साथ ही साथ ये भी हम कहेंगे कि जिस तरीके से बिहार में पलटू राम जो है वो सरकार चला रहे हैं और जंगल राज चल रहा है, इसको छठी मैया के आगे हाथ जोड़कर कहेंगे कि खत्म कर दीजिए। और अब अमित शाह को शायद ये पता नहीं कि जिस छठी मैया के सामने, जिस छठ महापर्व को वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार में जंगल राज की समाप्ति हो जाए, नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार गिर जाए, तो वही नीतीश कुमार और वो लालू यादव छठ भी जो है, छठ को जिस तरीके से मानते हैं, या हालांकि छठ करते नहीं है लेकिन वहां जाते हैं, अर्घ देते हैं। लालू यादव की पत्नी जो है वो राबड़ी देवी छठ करती हैं, लालू यादव भी सहयोगी बनते हैं। और नीतीश कुमार की बहन छठ करती है, नीतीश कुमार सहयोगी बनते हैं। और उसी छठी मैया से अमित शाह हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में गिर जाए। 2024 में लोकसभा का जो चुनाव हो, उसमें 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाए, यानी एनडीए के पाले में चला जाए। अमित शाह ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 2019 में 39 सीटें आई, एक सीट की कमी है, उस सीट को भी इस बार फुलफिल कर दिया जाए। उसके बाद अमित शाह ये भी कहते हैं कि हम ये भी चाहते हैं कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बने, नीतीश कुमार जो पलटू राम है उनकी सरकार गिर जाए। अब छठ महापर्व है और छठ महापर्व से पहले अमित शाह हाथ जोड़ते हुए छठी मैया से ये मांग करते हैं। वो कहते हैं कि हम ये मांग करते हैं आपसे कि ये जो बिहार में पलटू राम सरकार चला रहे हैं, उस सरकार को गिरा दीजिए, वो सरकार को जो है वो जनता गिरा दे, जंगल राज की समाप्ति हो जाए, बिहार में मंगल राज आए। और ठीक जैसे ही अमित शाह ये बात कहते हैं, सामने बैठी जनता ताली बजाती है, चिल्लाती है, वो कहती है, बताती है कि बिहार के लिए छठ कितना महत्वपूर्ण है। और जब छठ पर कोई अपनी बातों को रखता है, वो कहता है कि हम जानते हैं बिहार में छठ महापर्व आ रहा है और उस छठ से पहले हम आप सभी को इस छठ की बधाई देते हैं। तब बिहारियों में एक जोश उत्पन्न होता है और फिर अमित शाह कहते हैं कि उसी छठी मैया से हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार की और लालू यादव की सरकार जो चल रही है, वो सरकार गिर जाए और उसके बाद लोकसभा में जो है 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाए और उसके बाद 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बने। जिस छठी मैया से नीतीश कुमार की बहन ये मांग करती है कि हमारा भाई
प्रधानमंत्री बन जाए। जिस छठी मैया से राबड़ी देवी ये मांग करती है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, उसी छठी मैया से अमित शाह भी मांग करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार चल रही है वो सरकार गिर जाए, बिहार के 40 सीट पर एनडीए का कब्जा हो जाए। अब देखते हैं छठी मैया किसकी बात मानती है। छठी मैया नीतीश कुमार की बहन की बात मानती है, छठी मैया तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी की बात मानती है, या फिर अमित शाह की बात मानती है। और अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन छठ महापर्व को लेकर अमित शाह ने अपनी बातों को रखकर यह दिखाया कि उन्हें पता है कि बिहार के लिए छठ कितना महत्वपूर्ण है और बिहारियों के लिए खास करके कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम इस पर बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो बिहारियों को यह पता चलेगा कि वाकई में अमित शाह हमारे पर्व का खास ख्याल रखते हैं। बस इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।